पीछे से चढ़ जाएगी ना यार, ये तो थी भी आगे ना। चलिए चलिए। शुभ प्रभात दोस्तों, हमारे स्पीति वैली टूर का ये दूसरा दिन है। कल हम मनाली आए थे रात को और अब हम निकल रहे हैं स्पीति के लिए। कुछ आशंकाएं हैं रोड खुला होगा या नहीं, पर निकल पड़े हम। ये 16 तारीख का सुबह 8:30 का समय है और अब हम चल रहे हैं स्पीति वैली के लिए। हम अटल टनल होते हुए जाएंगे। ये मनाली से थोड़ा आगे जाने पर 15-20 किलोमीटर आगे सोलांग वैली है और एक बहुत ही सुंदर स्थान है। यहाँ पर आप टूरिज़्म का आनंद ले सकते हैं। चूँकि ये सुबह 9 बजे का समय है इसलिए अभी टूरिस्ट नहीं आए हैं, पर ये 16 दिसंबर 2022 का दिन है और आप यकीन माने कि मनाली में टूरिस्ट लोड बढ़ा हुआ है। ये दिसंबर का दूसरा पखवाड़ा है और जल्दी ही बच्चों की शरदकालीन छुट्टियां शुरू हो जाएंगी और इसके साथ ही बच्चों की छुट्टियों के साथ लोग मनाली आना शुरू कर देंगे। और नव वर्ष के आसपास मतलब 25 दिसंबर से लेके और नए साल के आरंभ तक तो बहुत भीड़ हो जाएगी यहाँ पर। चलिए अब हम धीरे धीरे पहुँच रहे हैं अटल टनल के पास। आपने देखा 2900 मीटर हाइट और ये बर्फ़ से घिरी हुई पहाड़ियाँ। अभी बर्फ़बारी उतनी सघन नहीं हुई है, कुछ समय के बाद ये पूरी तरह से हिमाच्छादित हो जाएंगे अगर अच्छी बर्फ़बारी होती है तो। पर अभी तक 16 दिसंबर तक ऐसी बर्फ़बारी नहीं हुई है। एंट्रेंस ऑफ अटल टनल एंड नाउ वी आर एंटरिंग इनटू इट फ्रॉम द साउथ पोर्टल। 9 किलोमीटर स्ट्रेट। चलो चलो। दोस्तों इस साल यह मेरा तीसरा मनाली टूर है और मैं तीसरी बार अटल टनल आ रहा हूँ। पिछले बार जून में मैं परिवार के साथ आया था, इसके बाद सितंबर में और अब ये 16 दिसंबर। मज़े की बात रही कि पिछली दोनों बार मैं नॉर्थ पोर्टल की ओर से आया। एक बार जून में हम सबसे पहले रोहतांग गए और रोहतांग से आने के बाद नॉर्थ पोर्टल की ओर से एंटर करके मैं साउथ पोर्टल में निकला। और उसके बाद जब सितंबर में आया तो हम चंबा से साच पास, पांगी, किलाड़ होते हुए उदयपुर के रास्ते आए और फिर इसके बाद शिशु होते हुए, तेलिंग होते हुए नॉर्थ पोर्टल से हम साउथ पोर्टल की आए और फिर मनाली में जाकर स्टे किया, माफ़ करेंगे कुल्लू में। और दोस्तों अब हम ये नॉर्थ पोर्टल में आ पहुँचे हैं। तो ये टनल का आपने अंदर का दृश्य देखा। एक अलग से ब्लॉग पूरे 10 मिनट का टनल की यात्रा का इसके साथ ही आपको अगले भाग में मैं दिखाऊंगा। तब तक हम बाहर आनंद लेते हैं पोर्टल के आसपास की सुंदर दृश्य का। हम रोहतांग टनल के सामने खड़े हैं और ये इस साल में मेरी तीसरी विजिट है। हम जून में आए थे और इसके बाद सितंबर में आए थे और अब ये दिसंबर है। यहाँ हम जा रहे हैं अपने प्रोजेक्ट साइट पे। वेट कर रहे हैं हमारे कुछ साथी का जो आने वाले हैं। मित्रों पोर्टल के सामने ये दिख रही है चंद्रा रिवर और ब्रिज पार करते साथ काजा से किश्तवाड़ का हाईवे है जो कि एक बीआरओ रोड है। ये चंद्रा रिवर, चंद्रा नदी चंद्रताल से निकलती है और आगे केलोंग्स की तरफ से आने वाली भागा नदी जब इसमें मिलती है तो दो नदियां मिलकर चंद्रभागा नदी बनती हैं और यही नदी आगे जाकर चनाब में बदल जाती है। अब टूरिस्टों की कुछ आवाजाही शुरू हो गई है और आप देखेंगे जब हम लौटते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट आपको दिखेंगे और विश्वास नहीं होगा कि दिसंबर में भी यहाँ सर्दियों में इतने टूरिस्ट आ सकते हैं। तो अब ये बर्फबारी का मज़ा लेने के लिए। और आप देखें नॉर्थ पोर्टल से आगे जो नदी का बायां तट है उस पर अधिक बर्फ़ है और ये शेडो की वजह से होता है ये। और दोस्तों अब हम बढ़ चले हैं स्पीति की ओर। हमें यहाँ से करीब 36 किलोमीटर आगे एक छोटे से
कोल्ड डेजर्ट के गांव में जाना है, बसाहट है वो 100-150 लोगों की, वहाँ पर जाना है और उस जगह का नाम है छतरू। तो हम अब इस रास्ते पर आगे बढ़ चले हैं और खोकसर होते हुए हम छतरू जाएंगे। आप देखिए कितना सुंदर दृश्य है स्पीति वैली का ये। और ये खोकसर पहुंच चुके हैं हम दोस्तों, लेकिन यहाँ आकर कुछ ऐसा होगा कि हमें निराशा हाथ लगेगी। बहरहाल आप ये सुंदर गांव देखें और ये खोकसर के बाद यहाँ से आपको सिग्नल मिलने बंद हो जाते हैं, मोबाइल के कनेक्टिविटी ख़त्म हो जाती है। तो ये 6 महीने ही खुला रहता है। 15 अक्टूबर से रास्ता बंद हो गया था। हमें पूरी जानकारी नहीं थी, हमें जो सूचना मिली उसके आधार पर हम कम से कम अपने प्रोजेक्ट साइट तक आगे जा सकते थे। अब हम नदी के बाएं तट पर आ चुके हैं और ये देखें आप, तो खोकसर पहुंच गए। यहाँ से आगे हमें जाना है छतरू। देखते हैं मिलता है या नहीं। दोस्तों, रोहतांग टनल के उत्तरी पोर्टल से निकलकर स्पीति की ओर जाने पर ये पहला गांव खोकसर था और आगे एक बैरियर मिला है। सस्पेंस है कि हम आगे जा पाते हैं या नहीं, क्योंकि पुलिस का एक बैरिकेड है। देखते हैं आगे क्या होता है दोस्तों। दिस प्लेस इज खोकसर। हाँ जी, अभी जहाँ तक जा सकते हैं वहाँ तक जाके सर्वे करके आना है हम लोगों को। वो कैसे डाले बताइए। हाँ तो कितना कॉल कर लेता हूँ। गाइस, दिस इज़ खोकसर। और खोकसर के बाद हमें जाने की अनुमति नहीं मिली क्योंकि वहाँ पे ब्लैक आइस फॉर्म हो गई, मतलब बर्फ़ जम गई रास्ते पर और वो बर्फ़ स्किड करेगी गाड़ी उसमें। तो ये अनफॉर्चुनेटली हम अपने साइड तक नहीं जा पा रहे हैं इस स्थिति में। तो गाइस, अनफॉर्चुनेटली वी कुड नॉट गो राइट अप टू आवर प्रोजेक्ट साइट विच इज इन छतरू एंड वी हैड टू गिव अप। सो police did not allow us to move forward, so we stopped, and now this tourism is up to खोकसर only. After खोkसar there is no signal. This is river very lean, Chandra river. This is Chandra Valley. One side is snow clad and the other side is pure desert, no snow, nothing. So it's all cold desert. It's Spiti Valley. I wanted to show you a great deal of Spiti Valley. मैं आपको दिखाना चाहता था, लेकिन guys unfortunately I could not. And this is our beautiful other side view of the valley. काकू जी फोटोग्राफी कर रहे हैं और ये देखिए आप, जाना चाहते थे जा नहीं पाए, कोई बात नहीं। अगली गर्मियों में तो निश्चित रूप से जाएंगे, मार्च के बाद रास्ता खुल जाएगा। डेस्टिनेशन है अटल टनल क्रॉस करो और वापस के सोलांग वैली देखो। हम वैली टाइम है ना, हमने पहले देख लिया सब कुछ। ज़रा ध्यान दें आप दोस्तों, हम वापस हो रहे हैं अटल टनल के नॉर्थ पोर्टल से साउथ पोर्टल की ओर जा रहे हैं। और अब आप देखें गाड़ियों की कतारें। जब सुबह हम आए थे तो बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं थीं, पर इस समय अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो गया है और सारा टूरिस्ट लोड उठकर अब टूरिज़्म के लिए आ गया है।
और चलिए दोस्तों, हम चलते हैं वापस। आज हम घूमेंगे हिडिंबा टेम्पल, मॉल रोड, और इसके बाद कल सुबह वापस निकल जाएंगे पठानकोट के लिए। चमकेगी ना लाइट, एग्जिट की जो लाइट है वो दूर से ही आदमी दिमाग डाइवर्ट करेगी। दोस्तों, ये सुबह का घूमना भी अच्छा रहा, सुंदर रहा। बहरहाल हमारा काम नहीं हो पाया, इसका हमें दुख हुआ, पर कुछ नहीं कर सकते हैं, ये मौसम है। और हम फिर आएंगे अप्रैल में। मैं आपको स्पीति वैली घुमाऊंगा और हो सका तो चंद्रताल भी लेके जाऊंगा। चंद्रताल से काजा होते हुए एक टूर बनाएंगे और आपको मज़ा आया होगा। चलिए आपको इसके बाद हिडिंबा टेम्पल घुमाते हैं दोस्तों। और इस प्रकार हम वापस हो गए स्पीति वैली को एक छोटे से हिस्से में टच करने के बाद। तो चलिए चलते हैं मनाली, करेंगे लंच और इसके बाद घूमेंगे मॉल रोड और हिडिंबा टेम्पल। थैंक यू दोस्तों, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें मेरे चैनल को। नमस्कार।